हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब। रिसर्च से रिलेटेड 3 वीडियो डाल चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था रिसर्च का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेप्स, और सेकंड इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की थी, और थर्ड जो हमारी एंड लास्ट वीडियो थी वो थी साइंटिफिक मेथड की। ओके, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना आप, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, अनुसंधान के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर हम क्या कौन कौन सी रिसर्च पढ़ेंगे आज। फंडामेंटल रिसर्च, मूलभूत अनुसंधान, और अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारात्मक अनुसंधान, एंड एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। इन तीनों रिसर्च को आज हम डीपली स्टडी करेंगे, तीनों रिसर्च के बारे में समझेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन है वो तीनों रिसर्च से बिल्कुल आता है हर एग्ज़ाम में, फर्स्ट पेपर में भी रहता है और एजुकेशन के सेकंड पेपर में भी रहता है। एजुकेशन के सेकंड पेपर की जो 6 यूनिट है वो रिसर्च एप्टीट्यूड की है, और उसमें है जो साइंटिफिक रिसर्च भी दिया है, रिसर्च का मीनिंग वगैरह दिया है और टाइप्स दिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये तीनों टाइप्स दिए गए हैं, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। ओके, पढ़ते हैं फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। क्या होती है फंडामेंटल रिसर्च? मूलभूत अनुसंधान क्या होता है? मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करना, नए नियमों और सिद्धांतों की स्थापना करना होता है। बेसिकली क्या होता है फंडामेंटल रिसर्च? जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करना ही फंडामेंटल रिसर्च है। ओके, इससे क्या होती है, जो हम जानते हैं, ठीक है, और फिर हम रिसर्च करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इट मीन्स जो हम वर्तमान में जितना हमें नॉलेज है, ठीक है, जितना नॉलेज एग्जिस्ट करता है हमारे माइंड में, तो हम रिसर्च के द्वारा क्या करते हैं, न्यू नॉलेज को गेन करते हैं। और फिर क्या होता है, हमें नई नई चीज़ों का पता चलता है, न्यू फैक्ट्स का, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है जिस भी फील्ड से रिलेटेड हम रिसर्च कर रहे होते हैं। ओके, बेसिकली जो मूलभूत अनुसंधान है इसमें क्या होता है कि इसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करते हैं। ओके, जो भी फंडामेंटल सिद्धांत कह लीजिए, मतलब मूलभूत सिद्धांत या प्रिंसिपल हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह अनुसंधान सैद्धांतिक होती है। मीन्स ये जो अनुसंधान है वो थ्योरेटिकल है, इसमें हम थ्योरी पे काम करते हैं। मूलभूत अनुसंधान को बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इसको बेसिक रिसर्च भी कहते हैं और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ये इसी के नाम है फंडामेंटल रिसर्च के। मीन्स फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च एक ही रिसर्च के नाम हैं। ओके, कई बार क्वेश्चन में है जो फंडामेंटल रिसर्च नहीं दिया होता, वहाँ पर क्या दे दिया जाता है, बेसिक रिसर्च दे दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये चीज़ समझ जानी है कि फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च है वो एक ही रिसर्च के नाम है। ओके, यह सार्वभौमिक तथा वैज्ञानिक प्रकृति की होती है। मीन्स इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी नेचर कैसी होती है फंडामेंटल रिसर्च की, वो साइंटिफिक होती है और यूनिवर्सली होती है। मीन्स उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जर्नलाइज कर सकते हैं। और साइंटिफिक नेचर का मतलब क्या है कि इस रिसर्च में भी हम कैसे चलते हैं, एक सिस्टेमेटिक वे से चलते हैं, इंडक्शन टू डिडक्शन मूव करते हैं। ओके, इसीलिए ये सार्वभौमिक भी है और वैज्ञानिक प्रकृति की भी है। नेक्स्ट है, मूलभूत अनुसंधान कैसे, मीन्स हाउ का उत्तर
प्रदान करती है। देखिए ये एक ऐसी रिसर्च है फंडामेंटल रिसर्च जिसमें हमारे क्वेश्चन जो कैसे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, हाउ, ओके, ऐसे क्वेश्चन है जैसे हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, फॉर एग्जाम्पल हाउ डिड द न्यू नॉलेज कैन बी गेन्ड। इसका मतलब क्या है कि हम किस तरह से न्यू नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स है उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो कैसे आ रहा है ना क्वेश्चन के अंदर। इट मीन्स जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं कैसे वाले, तो उनका जो आंसर है वो हमें कौन सी रिसर्च प्रदान करती है, वो मूलभूत अनुसंधान फंडामेंटल रिसर्च प्रदान करती है। यह संप्रत्यय पर आधारित होती है। इट मीन्स यह कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है यह रिसर्च, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो तैयार किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होती है। इस अनुसंधान की प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है। कैसी नेचर होती है फंडामेंटल रिसर्च की? एनालिटिकल होती है, एनालिटिकल होती है, साइंटिफिक होती है और यूनिवर्सल होती है। ओके, मोस्टली ये क्या है, इट इज़ कैरिड आउट बाय यूनिवर्सिटीज़। फंडामेंटल रिसर्च है वो यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कैरी की जाती है। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारात्मक अनुसंधान। व्यवहारात्मक शब्द का क्या मतलब है? अप्लाइड, अप्लाइड मीन्स अप्लाई करना। ओके, अब हमने जो है फंडामेंटल रिसर्च में क्या पढ़ा था कि फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्च है जो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। ओके, कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, और जो अप्लाइड रिसर्च है वो उसमें क्या किया जाता है, कॉन्सेप्ट को लागू किया जाता है। ओके, ये प्रैक्टिकल होती है, इसमें जो एप्लीकेशन होती है, ओके, कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर बनाए जाते हैं, जो थ्योरी बनाई जाती है, जो भी सिद्धांत बनते हैं नए नए, उनको किया जाता है अप्लाइड रिसर्च में, उनको लागू किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ओके, व्यवहारात्मक अनुसंधान में मूलभूत या सैद्धांतिक अनुसंधानों की तरह केवल तथ्यों की खोज और नियम सिद्धांतों की स्थापना का कार्य ही नहीं किया जाता, बल्कि जो कुछ भी खोजा और स्थापित किया जाता है उसे व्यवहार और प्रयोगात्मक रूप से काम में लाने की बात भी की जाती है। इट मीन्स क्या था, फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम नियमों को, नया ज्ञान प्राप्त करते थे, नए नए सिद्धांत है जो उनकी स्थापना करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, उनको स्थापित करने के साथ साथ उनको प्रयोग में भी लाया जाता है। ओके, उनको एक व्यवहारात्मक रूप भी प्रदान किया जाता है, यानी कि कंसेप्ट की, थ्योरी की और फैक्ट्स की क्या होती है, यहाँ पर एप्लीकेशन होती है अप्लाइड रिसर्च के अंदर। वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान। अप्लाइड रिसर्च है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम पर स्टडी की जाती है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि जो रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, उन्हीं पर स्टडी की जाती है, किसमें? अप्लाइड रिसर्च के अंदर। समस्या समाधान अनुसंधान, इसको क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च भी बोलते हैं, कि किसी समस्या के समाधान तक पहुंचा जाता है, उसका समाधान किया जाता है, इसलिए इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च भी बोलते हैं। इस अनुसंधान में कॉन्सेप्ट को लागू किया जाता है। अभी हमने बात की थी फंडामेंटल रिसर्च में कॉन्सेप्ट है जो वो रेडी किए जाते हैं, थ्योरी बनाई जाती हैं, ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, उनको बनाने के साथ साथ उनको अप्लाई भी किया जाता है, उनको व्यवहारात्मक रूप भी प्रदान किया जाता है। इट मीन्स इसमें ये जो रिसर्च है ये प्रैक्टिकल होती है। ओके, यह रिसर्च क्यों वाले प्रश्नों का उत्तर देती है। इट मीन्स हमने देखा कि जो फंडामेंटल रिसर्च है उसमें आंसर हमें कैसे क्वेश्चन का मिल रहा था, जो हाउ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें कैसे आता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, वाही, क्यों, ऐसा क्यों, ठीक
ठीक है, मीन्स ए प्रोडक्ट इज़ नॉट गेटिंग कस्टमर, तो हम क्या करेंगे, रीज़न को जानेंगे। ओके, तो इसमें कुछ ना कुछ रीज़न होता है और उसी के बेस पर हम जो क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों, ठीक है, इस मीन्स हम यह जो रिसर्च है ऐसी समस्या का, ऐसे क्वेश्चन का जो हमें आंसर देती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वीडियो को पूरा देखा करें। ओके, नेक्स्ट है, इसकी जो नेचर है वो कैसी होती है, संश्लेषणात्मक यानी कि सिंथेसिस नेचर होती है। फंडामेंटल रिसर्च की जो थी वो एनालिटिकल थी, और इसकी कैसी नेचर है, सिंथेसिस नेचर है। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है उसको डेवलपमेंट किया जाता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इसको कैसे, मतलब एजुकेशन, पॉलिसी, इवैल्यूएशन, ऐसे फील्ड में है जो अप्लाइड रिसर्च का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान? क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारात्मक अनुसंधान का ही भाग होता है। इट मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ओके, इसमें इस प्रकार के व्यवहारिक अनुसंधान किए जाते हैं जो अनुसंधानकर्ताओं को अपने स्वयं के कार्यों और कर्तव्यों को निभाने में पूरी मदद करते हैं। ठीक है, इट मीन्स इसमें किस तरह की रिसर्च किए जाती है, कैसी स्टडी होती है जो रिसर्चर को उसके स्वयं के कार्यों और कर्तव्यों को निभाने में पूरी मदद करे। ठीक है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कुर्ट लेविन ने किया था 1940 में। ओके, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? इसके अंदर जो है इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, जो भी तात्कालिक समस्याएं होती हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्शन रिसर्च का, क्रियात्मक अनुसंधान का यूज करते हैं। इस अनुसंधान को साइकिल ऑफ एक्शन एंड साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रिया की जाती है, मोमेंट होते हैं। ठीक है, कार्य किया जाता है, एक्शन, ठीक है, एक्शन बार बार है जो वो तो एक सर्कल में चलते रहते हैं, एक मतलब साइकिल वे में चलते हैं, तो साइकिल ऑफ एक्शन भी बोलते हैं एक्शन रिसर्च को, एंड साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी बोलते हैं। किसी भी समस्या से रिलेटेड है जो वो हम अच्छी तरह से इंक्वायरी करते हैं और उसके समाधान तक पहुंचते हैं। यह ज़्यादातर कक्ष तथा संस्थाओं में ही प्रयोग किया जाती है। मीन्स जो अप्लाइड रिसर्च है मोस्टली कहाँ पे यूज होती है? क्लासरूम में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे है एक्शन रिसर्च का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो भी है उसी टाइम जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ऑन द स्पॉट, तो उनके लिए उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी रिसर्च का यूज करते हैं? एक्शन रिसर्च का। इमीडिएट प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ही एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। और इसमें क्या है कि लोकल लेवल पर काम किया जाता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान एक प्री डिफाइंड प्रोसेस होती है। यह प्री डिफाइंड प्रोसेस होती है, पहले से ही जो है इसमें कुछ चीज़ें निर्धारित होती हैं। ठीक है, और उन्हीं पर जो प्रोसेस है वो आगे की होती है, इसलिए ये प्री डिफाइंड प्रोसेस होती है ऑफ एक्शन रिसर्च। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं फंडामेंटल रिसर्च क्या है, जिसमें थ्योरी बनाई जाती हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो हमारा, और उसमें न्यू नॉलेज को ऐड किया जाता है, और इसको बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, हाउ वाले जो क्वेश्चन है उनका आंसर देती है और कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है।
ओके। अप्लाइड रिसर्च है जो इसमें सिद्धांतों को, नियमों को, जो भी तथ्य हैं जो थ्योरी बनाई जाती है, जो भी प्रिंसिपल होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको लागू किया जाता है, कॉन्सेप्ट को लागू किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च भी कहते हैं। और ये रियल लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनकी स्टडी करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं। वही वाले जो क्वेश्चन है उनका आंसर देते हैं। और इसकी जो नेचर है वो सिंथेसिस होती है, फंडामेंटल की कैसी होती है, एनालिटिकल होती है। और एक्शन रिसर्च क्या होती है, इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। इसको साइकिल ऑफ एक्शन और साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी बोलते हैं। मेनली जो ये है किस में यूज की जाती है, मोस्टली क्लासरूम में, इंस्टीट्यूशंस में और ऑर्गेनाइजेशनल जो भी एकेडमिक वगैरह हैं उनमें है, इस उस फील्ड में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। और ये एक क्या होती है, प्री डिफाइंड प्रोसेस होती है। क्योंकि देखो क्लासरूम है या कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसमें क्या होती है, उसमें जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है वो क्या होती है, पहले से है वो डिफाइंड की होती है। इसलिए ये क्या है, प्री डिफाइंड प्रोसेस होती है एक्शन रिसर्च की। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च। कैसी लगी आपको वीडियो? आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो बिल्कुल लाइक करना न भूलें। और जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।